बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। जी, आज का हमारा टॉपिक है ज़कात। ये हमारा एज़ अ मुस्लिम बहुत ही अहम टॉपिक है और जैसे ही रमज़ान आता है तो सब इसको कैलकुलेट करने में बहुत मुश्किल महसूस करते हैं। तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और नॉलेज को शेयर करना तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि नॉलेज को शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है और हमारे एज़ अ मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि ये एक सदका जारिया होती है। जी, ज़कात हमारे पास हमेशा होती है। अगर किसी अमाउंट की है, अगर किसी रकम की है, पैसे की है, तो वो हम कितनी पे करते हैं? 2.5%। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ज़कात को निकालने के लिए ना 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या हैं कि हम मैथ की रूह से अगर इसको देखें, तो एक वो कि अगर किसी के पास कुछ अमाउंट मौजूद है, तो उसके ऊपर ज़कात कितनी बनेगी? अमाउंट कुछ मौजूद है, कुछ रकम उसके पास है, तो उसके ऊपर ज़कात कितनी बनती है? ज़कात कितनी होगी? और दूसरा केस ये बताने लगी हूँ कि अगर किसी ने कुछ अमाउंट ज़कात की पे की है, उसने ज़कात को अदा कर दिया है, ज़कात अदा कर दी है, तो इसकी अमाउंट हमने मालूम करनी है कि कितनी होगी, मतलब इसके पास कितनी रकम थी। ये दोनों एक दूसरे के उलट है कि इसके पास कितनी अमाउंट है और इसके ऊपर कितनी ज़कात बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहते हैं कि एक शख्स है, उसके पास 2 लाख रुपए मौजूद हैं, तो वो कितनी ज़कात अदा करेगा? ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कह रही हूँ कि अगर एक शख्स है, उसने 500 रुपये ज़कात अदा कर दी है, ठीक है, और अब आपने बताना ये है, या हमारा क्वेश्चन ये है कि उसके पास कितनी रकम मौजूद थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। पहले मैं आपको ये वाला तरीका बताऊंगी कि उसके पास एक रकम है, उसके ऊपर ज़कात कितनी बनती है। ठीक है, जी, अगर एक शख्स है, उसके पास 9,49,000 मौजूद है। ठीक है, हमारा ज़कात का रेट क्या है? ये उसकी है सेविंग। ठीक है, सेविंग के ऊपर ज़कात होती है। सेविंग इसकी ये है और रेट ऑफ ज़कात हमारे पास कितना होता है? रेट ऑफ ज़कात हमेशा हमारे पास होता है 2.5%। ठीक है, अब हमने इसकी मालूम करनी है ज़कात, ये बता रही थी। ठीक है, अब हमने इसकी मालूम करनी है ज़कात, इसकी कितनी ज़कात होगी। ये जो तरीका बताने लगी हूँ, हमेशा हमेशा हर अमाउंट के ऊपर यही लागू होना है, इसलिए इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये जिसके साथ भी ये याद रख लें, परसेंट का साइन होता है, उसको हमेशा डिवाइड करते हैं 100 के साथ। आपने हर वैल्यू के साथ ये लिखना है और यहाँ पर अपनी आपने अमाउंट लिख देनी है, जैसा कि इसके पास कितनी सेविंग है। चलिए, अमाउंट को हम रिप्लेस कर लेते हैं सेविंग के साथ। इसके पास कितनी सेविंग है? ठीक है, इसके पास थी 9,49,000। यहाँ पर इसकी जगह आप बार बार चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी अमाउंट लिख के, अपनी सेविंग लिख के, यहाँ पर अपनी सेविंग लिख के आप अपनी ज़कात निकाल सकते हैं। आप अपने दोस्त की सेविंग लिख के यहाँ पे ज़कात निकाल सकते हैं, भाई की लिख के निकाल सकते हैं, बहन की लिख के निकाल सकते हैं। तरीकाकार यही है। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। क्या करें कि पॉइंट को हटाएं, और जब पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने ज़ीरो लगते हैं, तो इस 100 के साथ एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर एज इट ये वैल्यू लिखें और आंसर निकाल लें। ठीक है, ये हमारे पास आता है 23,725। इतनी इसकी ज़कात बनती है और ये इतनी ज़कात पे करेगा। आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंड। जी, अब मैं दूसरा तरीका आपको बताने लगी हूँ। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने ज़कात अदा कर दी है 7,500। ठीक है, मैंने अदा कर दी है 7,500
और मैं पूछ ये रही हूँ कि मुझे बताएं कि मेरे पास कितनी सेविंग थी जिसमें से मैंने 7,500 ज़कात अदा कर दी है। हम इस तरीके की तरफ अब जा रहे हैं जी। 7,500 ज़कात अदा कर दी है और हमेशा ज़कात अदा होती है 2.5% के रेट के मुताबिक, 2.5% ऑफ वेल्थ। ठीक है, और ये कितनी थी? 7,500, इतनी अदा कर दी। अब हमने क्या करना है, ये बात याद रखनी है हमेशा, जो भी ज़कात की रकम थी इसको डिवाइड कर देना है 2.5 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। हमेशा 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 ये ऐसे ही आएगा, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपकी अमाउंट चेंज होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ़लाँ शख्स ने इतनी ज़कात अदा कर दी है तो इसके पास कितनी वेल्थ थी, इसके पास कितनी दौलत थी, इसके पास कितनी रकम मौजूद थी, तो आप वो इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको एज इट कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 लाख। ठीक है, ये इसका आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें। अगर नहीं किया तो किसी को भी इनवाइट कर दें ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे और अपना नॉलेज में इजाफ़ा करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।